ओम शांति। सुनते हैं 11th मई 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कौन से श्रेष्ठ संकल्प की उंगली से सुखी संसार बन जाता है। फिर बाबा ने चीफ जस्टिस भी सभी को कसम उठाने में कौन सा स्मृति स्वरूप बनाए कसम उठवाते हैं। तीसरा, आप आत्माओं का संतोषी माँ का यादगार क्यों है। तो आओ सुनते हैं 11 मई 84 की अव्यक्त मुरली। ब्राह्मणों के हर कदम संकल्प कर्म से विधान का निर्माण। विश्व रचता अपने नए विश्व के निर्माण करने वाले नए विश्व की तकदीर बच्चों को देख रहे हैं। आप श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की तकदीर विश्व की तकदीर है। नए विश्व के आधार स्वरूप श्रेष्ठ बच्चे हो। नए विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माएं हो। आपकी नई जीवन विश्व का नव निर्माण करती है। विश्व को श्रेष्ठाचारी सुखी शांत संपन्न बनाना ही है। आप सबके श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की उंगली से कलयुगी दुखी संसार बदल सुखी संसार बन जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप की श्रीमत प्रमाण से योगी बने हो। इसलिए बाप के साथ आप सबका सहयोग श्रेष्ठ योग विश्व परिवर्तन कर लेता है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहज योगी राजयोगी जीवन का हर कदम हर कर्म नए विश्व का विधान बन जाता है। ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाता है। इसलिए दाता के बच्चे दाता विधाता विधि विधाता बन जाते हैं। आज लास्ट जन्म तक भी आप दाता के बच्चों के चित्रों द्वारा भक्त लोग मांगते ही रहते हैं। ऐसे विधि विधाता बन जाते हो जो अब तक भी चीफ जस्टिस भी सभी को कसम उठाने के लिए समय ईश्वर का व इष्ट देव का स्मृति स्वरूप बनाए कसम उठवाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा लास्ट जन्म में भी विधान में शक्ति आप विधि विधाता बच्चों की चल रही है। किसी न किसी इष्ट देव भगवान का कसम। गीता पे हाथ रख के बोलो जो कहूँगा सच कहूँगा। तो अपना कसम नहीं उठवाते, बाप का या आपका महत्व है। सदा वरदानी स्वरूप भी आप हो। भिन्न भिन्न वरदान भिन्न भिन्न देवताओं और देवियों द्वारा आपके चित्रों द्वारा ही मांगते हैं। वाह, कोई शक्ति का देवता है तो कोई विद्या की देवी है। वरदानी स्वरूप आप बने हो, तब अभी तक भी परंपरा भक्ति की आदि से चलती रही है। सदा बाप दादा द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रसन्न चित्त प्रसन्नता स्वरूप बने हो। तो अब तक भी अपने को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं कि ये ही हमें सदा के लिए प्रसन्न करेंगे। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना संतुष्टता का बाप द्वारा आप सबने प्राप्त किया है। इसलिए संतुष्टता लेने के लिए संतोषी देवी की पूजा करते रहते हैं। सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी माँ होना, सब संतोषी होना। आप सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मूर्त हो। बाप दादा द्वारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार रूप में प्राप्त की है। इसलिए सफलता का दान वरदान आपके चित्रों से मांगते हैं कि सिर्फ अल्प बुद्धि होने के कारण, निर्बल आत्माएं होने के कारण, भिखारी आत्माएं होने के कारण अल्पकाल की सफलता ही मांगते हैं। जैसे भिखारी कभी भी यह नहीं कहेंगे कि 1000 रुपया दे दो, इतना ही कहेंगे कुछ पैसे दे दो, रुपया दो दे दो। ऐसे आत्माएं भी सुख शांति पवित्रता की भिखारी
अल्पकाल के लिए सफलता मांगेंगी। बस ये मेरा कार्य हो जाए, इसमें सफलता हो जाए, लेकिन मांगते आप सफलता स्वरूप आत्माओं से ही हैं। कितना नशा होना चाहिए। आप दिलाराम बाप के बच्चे, दिल वाला बाप को सभी दिल का हाल सुनाते हो, सुनाते हैं ना, दिल की बातें करते हो, जो किसी आत्मा से नहीं कर सकते हो बाप से करते हो। सच्चे बाप के सच्चे बच्चे बनते हैं। अब भी आपके चित्रों के आगे सब दिल का हाल बोलते ही रहते हैं। जो भी अपनी कोई छिपाने वाली बात होगी सबके स्नेही संबंधी से छिपाएंगे, लेकिन देवी देवताओं से नहीं छिपाएंगे। दुनिया के आगे कहेंगे मैं यह हूं, सच्चा हूं, महान हूं, लेकिन देवताओं के आगे क्या कहेंगे? जो हूं वह यही हूं, कामी भी हूं तो कपटी भी हूं। तो ऐसे नए विश्व की तकदीर हो, हर एक की तकदीर में पावन विश्व का राज्य भाग्य। ऐसे विधाता वरदाता विधि विदाता सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, हरेक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है। यही माखन है, राजभाग्य का माखन है, हरेक के सिर पर पवित्रता की महानता है और लाइट का क्राउन है। कितना सुंदर। दिल तख्त नशीन हो, स्वराज्य के तिलकधारी हो, तो समझा मैं कौन, मैं कौन की पहेली हल करने आए हो ना। पहले दिन का पाठ ये पढ़ा है ना, कौन सा, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, टाइटल सारे याद आते रहे। मैं ये नहीं हूं और मैं ये हूं, इसी में ही सारा ज्ञान सागर का ज्ञान समाया हुआ है। हाँ, पहले देह अभिमान वाली मैं थी और अब तो जो बाबा ने अपने टाइटल दिए। जब जान गए हो ना, यही रूहानी नशा सदा साथ रहे। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी महान हो, हर कदम हर संकल्प हर कर्म यादगार बन रहा है, विधान बन रहा है। हर संकल्प हर कदम हर कर्म यादगार बन रहा है और विधान बन रहा है। इसी श्रेष्ठ स्मृति से उठाओ। समझा, सारे विश्व की नजर आप आत्माओं पर है। विश्व टकटकी लगाए बैठी हैं आत्माएं। जो मैं करूंगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी सोचो। मैं हलचल में आऊंगी तो दुनिया हलचल में आएगी। मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूंगी तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न रहेगी। इतनी जिम्मेवारी हर विश्व नव निर्माण के निमित्त आत्माओं की है, लेकिन जितनी बड़ी है उतनी हल्की है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ है। जितनी बड़ी है उतनी हल्की है, जितनी जिम्मेवारी बड़ी उतनी हल्की, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ है। अच्छा, ऐसे सदा प्रसन्नचित्त आत्माओं को, सदा मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माओं को, सदा याद द्वारा हर कर्म का यादगार बनाने वाली पूज्य महान आत्माओं को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने कुमारों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हाँ, तो बाबा अब मुलाकात करने जा रहे हैं। अभी सभी श्रेष्ठ कुमार हो ना, साधारण कुमार तो नहीं, श्रेष्ठ कुमार, तन की शक्ति मन की शक्ति सब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। कोई भी शक्ति विनाशी कार्य में लगाने वाले नहीं। विनाशी कार्य है विनाशकारी कार्य और श्रेष्ठ कार्य है ईश्वरीय कार्य। तो सर्व शक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ कुमार। कहाँ व्यर्थ के खाते में तो कोई शक्ति नहीं लगाते हो।
अभी अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है, यह समझ मिल गई है। इसी समझ द्वारा सदा श्रेष्ठ कार्य करो। ऐसी श्रेष्ठ कार्य में सदा रहने वाले श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे अधिकारी हो, अनुभव करते हो कि श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है या होनी है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, यह अनुभव है ना। जिसकी एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो वह कितने श्रेष्ठ हुए। जिसकी इतनी जमा संपत्ति हो उसको कितनी खुशी होगी। आजकल के लखपति करोड़पति को भी विनाशी खुशी रहती है, आपकी तो अविनाशी प्रॉपर्टी है। श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा जानते हो, सदा हर शक्ति श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। व्यर्थ खाता सदा के लिए समाप्त, कैंसल। दोनों होंगे तो जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं होगा, गवाया नहीं, जमा हुआ तो कितना जमा होगा। तो व्यर्थ खाता समाप्त हुआ और समर्थ खाता जमा हुआ। कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन है। कुमार जीवन में जो चाहे वे कर सकते हैं, चाहे अपने को श्रेष्ठ बनाएं, चाहे अपने को नीचे गिराएं। यह कुमार जीवन ही ऊंचा या नीचा होने वाला है, होने वाली है। ऐसी जीवन में आप बाप के बन गए। विनाशी जीवन के साथी के कर्म बंधन में बंधने की बजाय सच्चा जीवन का साथी ले लिया। कितने भाग्यवान हो। अभी आए तो अकेले आए या कंबाइंड होकर आए। किसी ने कहा कंबाइंड, टिकट तो नहीं खर्च की ना। वाह वाह वाह, यह भी बचत हो गई। वैसे अगर शरीर के साथी को लाते तो टिकट खर्च करते, उनका सामान भी उठाना पड़ता और कमाकर रोज खिलाना भी पड़ता। यह साथी तो खाता भी नहीं, सिर्फ वासना लेते हैं। रोटी कम नहीं हो जाती और ही शक्ति भर जाती है। तो बिना खर्चा, बिना मेहनत के, और साथी भी अविनाशी, सहयोग भी पूरा मिलता है। मेहनत नहीं लेते, सहयोग देते हैं। कोई मुश्किल कार्य आए, याद किया और सहयोग मिला। ऐसे अनुभवी हो ना। अच्छा, सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।